कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको हिंदी काव्य के अंतर्गत पाठ 3 रहीम के दोहा शीर्षक के 4 दोहे पढ़ाए गए थे। आज के वीडियो में उसके आगे से आपको पढ़ाया जाएगा। और तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले 5वां दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। विपति कसौटी जो कसे, तेहि साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। विपति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। कविवर रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति आती है, धन आता है, जब तक हम धनवान होते हैं, बनत बहुत बहुरीति, तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से हमसे संबंध जोड़ते हैं, हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। कविवर रहीम कहते हैं कि जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, जो दुख की घड़ी में साथ देता है, तेहि साचे मीत। वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। कविवर रहीम कहते हैं कि जब तक हमारे पास संपत्ति होती है, हम धनवान होते हैं, हमारे पास धन संपदा वैभव होता है, तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से हमसे रिश्ते नाते स्थापित करते हैं, हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, जो दुख की घड़ी में भी साथ रहे, तेहि साचे मीत। वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। इस दोहे में कविवर रहीम ने यह बताया है कि जो सच्चे अर्थों में प्रेम करने वाले होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, वह कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। कविवर रहीम कहते हैं कि जब मछुआरों द्वारा मछलियों को पकड़ने के लिए किसी जलाशय में जाल डाल दिया जाता है, तो जल जात बही, तजमीनन को मोह।
तो जल मछलियों के प्रेम और मोह को छोड़ करके बह जाता है। जब मछुआरों द्वारा मछलियों को पकड़ने के लिए किसी जलाशय में जाल डाल दिया जाता है तो वह जल मछलियों के प्रेम और मोह को छोड़ करके बह जाता है। रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोहो। उस स्थिति में भी मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ती हैं और जल के विछोह में वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग देती हैं। तात्पर्य यह है कि जो सच्चा प्रेम करने वाला होता है वह अपने प्रियतम से वियोग को सहन नहीं कर पाता है और उस वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है। 7वां दोहा। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोई। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोई। जो रहीम दीन ही लखै, जो रहीम दीन ही लखै। दीन बंधु सम होई, दीन बंधु सम होई। कविवर रहीम प्रस्तुत दोहे में यह कह रहे हैं कि हमें दीन दुखियों और असहायों की सहायता करनी चाहिए, उन पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। दीन सबन को लखत हैं। कविवर रहीम कहते हैं कि दीनहीन और असहाय व्यक्ति सब लोगों की ओर, सब की ओर उम्मीद भरी दृष्टि से देखा करते हैं। दीन ही लखै न कोई, लेकिन उन दीनहीन और असहायों के प्रति कोई दृष्टिपात नहीं करता है। उन दीनहीनों की ओर कोई भी देखना नहीं चाहता है। जो रहीम दीन ही लखै। कविवर रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति दीनहीन और असहाय व्यक्तियों की ओर दया दृष्टि करता है, उनकी सहायता करता है, उनका सहयोग करता है, दीन बंधु सम होई। वह उनकी सहायता करके दीन बंधु, उनके लिए दीन बंधु हो जाता है, उनके लिए दीन बंधु के समान हो जाता है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोई। कविवर रहीम कहते हैं कि दीनहीन और असहाय व्यक्ति सबकी ओर उम्मीद भरी दृष्टि से देखते हैं। दीन ही लखै न कोई, लेकिन उन दीनहीन और असहायों की ओर कोई भी दृष्टिपात नहीं करना चाहता है, कोई भी देखना नहीं चाहता है, अर्थात कोई भी उनकी सहायता नहीं करना चाहता है। जो रहीम दीन ही लखै। कविवर रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उन दीनहीन गरीबों की ओर दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, दीन बंधु सम होई। वह उनके लिए दीन बंधु के समान हो जाता है। उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके वह दीन बंधु के सदृश हो जाता है। 8वां दोहा। प्रीतम छवि नयन निबसी, प्रीतम छवि नयन निबसी। पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी। पथिक आप फिर जाय। प्रीतम छवि नयन निबसी, पर छवि कहाँ समाये।
अब भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाय। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम यह कह रहे हैं कि जब ईश्वर के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो अन्य सभी के प्रति मोह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रीतम छवि नयन निबसी, कविवर रहीम कहते हैं कि मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु की दिव्य छवि मेरे नेत्रों में समाई हुई है, मेरे नेत्रों में बसी हुई है, पर छवि कहाँ समाए। अब मेरे नेत्रों में किसी अन्य छवि के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। अब कोई भी अन्य छवि, कोई भी अन्य रूप मेरे नेत्रों में नहीं आ सकता है। भरी सराय रहीम लखी, कविवर रहीम कहते हैं कि जिस तरह से यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई धर्मशाला को देख करके पथिक आप फिर जाय, कोई भी पथिक स्वतः ही लौट जाता है, उसी प्रकार से मेरे इन नेत्रों में मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु समाये हुए हैं, उनकी दिव्य छवि बसी हुई है। अब कोई भी अन्य छवि इन नेत्रों में नहीं समा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।